वेलकम टू लैंग्वेज जॉन। आप सभी दोस्तों का लैंग्वेज जॉन में एक बार फिर से स्वागत है। टेंस का वीडियो अपलोड तो हो ही रहा है, साथ साथ आपका प्रीपोजिशन चैप्टर भी मैंने शुरू कर दिया हूँ। तो प्रीपोजिशन चैप्टर में अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन पढ़ रहे हैं, दिशा के बारे में हम लोग वर्णन कर रहे हैं। और प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन जब समाप्त होगा तब हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ पैलेस या फिर पोजिशन को स्टार्ट करेंगे। तो कुछ प्रीपोजिशन है जिसको यूज करना हम लोग सीखेंगे। देखिए कैसे उसको हम यूज करते हैं। एलोंग का मतलब होता है सेम लाइन, मतलब ऐसी लाइन हो जो दोनों पाथ पे बराबर हो, दो साइड से सेम लाइन हो, या एक ही लाइन हो तो एकदम सीधा चलता चला जाता हो। तो सेम लाइन का बोध जब कराता हो तो उस परिस्थिति में हम लोग क्या करते हैं, तो एलोंग का प्रयोग करते हैं। उस परिस्थिति में क्या करते हैं, एलोंग का प्रयोग करते हैं। जैसे कि होगा सड़क के किनारे। तो देखिए सड़क के किनारे के लिए अगर देखा जाए तो सड़क के किनारे के लिए आपको एलोंग का प्रयोग करेंगे। कैसे, तो जैसे आप एक एग्जांपल देते हैं, उस एग्जांपल को आप समझिएगा। जैसे है आई सॉ हिम वॉकिंग अलोंग द रोड। अब ये एक सेंटेंस है, मतलब वो मैंने उसे देखा। कहाँ देखा, तो सड़क के किनारे क्या कर रहा था, टहलते हुए देखा। मैंने उसको सड़क के किनारे टहलते हुए, मतलब ऐसा सड़क क्या है, सड़क तो एक सेम लाइन है। तो इस तरह से आप सड़क के किनारे, नदी के किनारे, या फिर कैनल पाथ जो होता है, उस कैनल पाथ के लिए भी आप अलोंग का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए दूसरा है एक्रॉस। एक्रॉस का जो अर्थ होता है के आर पार। एक्रॉस को हम लोग के आर पार या के उस पार के अर्थ में करते हैं प्रयोग। और उसको कैसे प्रयोग करते हैं, तो देखिए एग्जांपल। देखिए सबसे पहले दो बातें हैं यहाँ। एक्रॉस का जो प्रयोग होता है उसमें दो बातें हैं। एक बात क्या है कि एक्रॉस दो अपोजिट साइड के लिए, यानी के उस पार, के आर पार, या जैसे नदी के उस पार, नदी के आर पार तैरना भी होता है, तो इस पार से उस पार तक की बात करेंगे तो एक्रॉस का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद बोथ साइड्स के लिए भी होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग शॉल ओढ़ते हैं, तो शॉल जब ओढ़ते हैं तो कंधे के दोनों साइड जब रखते हैं, या गमछा वगैरह ओढ़ते हैं, तो उस स्थिति में दोनों साइड है, तो उसमें क्रॉस द शोल्डर लगाएंगे। तो देखिए कैसे, जैसे कहेंगे, देखिए दो एग्जाम्पल है आप लोग के सामने इसका। एक तो इसका है ऑन द अपोजिट साइड, यानी के उस पार, के आर पार के लिए। पहला वाला आई लिव अक्रॉस द रिवर, मैं नदी के उस पार रहता हूँ। आई लिव अक्रॉस द रोड बोल सकते हैं, आई लिव अक्रॉस ए पॉन्ड बोल सकते हैं। तो आप इस तरह से बता सकते हैं, अक्रॉस उसमें प्रयोग होता है। दूसरा जो है अक्रॉस का प्रयोग है वो बोथ साइड्स के लिए, जैसे कंधे पे दोनों साइड से जब कुछ रखते हैं, जैसे हो गया शॉल हो गया, स्कार्फ हो गया, गमछा वगैरह हो गया, सब के लिए। तो उसके लिए देखिए, जैसे ही थ्रू द शॉल अक्रॉस हिज शोल्डर्स, उसने क्या किया, शॉल को अपने कंधे के दोनों तरफ रखा। तो इस तरह से आपने क्या देखा, अक्रॉस का प्रयोग देखा। अक्रॉस के प्रयोग के बाद अगेंस्ट का प्रयोग हम लोग देखेंगे। ये अगेंस्ट का प्रयोग मेनली दो रूप में हम लोग करते हैं। एक तो है के विरुद्ध, के खिलाफ हम लोग करते हैं, तो उसमें अगेंस्ट प्रयोग करते हैं। और दूसरा प्रेसिंग ऑन, मतलब कहने का अर्थ हुआ से सटकर। अब जैसे एक लेडर है, मान लीजिए लेडर डाल दीजिए दीवार से सटा करके, अरकाना जिसको कहते हैं, अरकना हम लोग अपनी भाषा में अरकना बोलते हैं। ऐसे ऐसे जो रखते हैं, देखिए किस तरह से रखते हैं, इस तरह से जब रखते हैं तो उसको अरकना। तो उस शब्द के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि दोनों का एक एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। क्या है एग्जाम्पल, वी शुड नॉट गो अगेंस्ट द लॉ, हमें नियम के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, हमें टीचर्स के खिलाफ नहीं जाना, तो वी शुड नॉट गो अगेंस्ट द टीचर। इस तरह से आप बोल सकते हैं अगेंस्ट के लिए। उसके बाद जो है अगेंस्ट का दूसरा जो प्रयोग है वो लीनिंग, रखने के अर्थ में करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं तो से सटकर जब लगाते हैं उस अर्थ में करते हैं। जैसे कि है, जैसे है ही इज लीनिंग अगेंस्ट द टेबल, वह टेबल से अरक रहा है, यानी से सटकर खड़ा हो रहा है। इस तरह से आप बताते हैं। तो चलिए अब अगेंस्ट के प्रयोग के बाद है ना, वी शुड गो द यूज ऑफ अप डाउन इन इनटू, हम लोग जानेंगे अप और डाउन का प्रयोग। ये भी आपको प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में प्रयोग किया जाता है। तो कैसे प्रयोग किया जाता है, देखिए जैसे है
अप का मतलब क्या होता है और डाउन का मतलब सीधा सीधा इसका तो मीनिंग आप लोग को अलग से जाने की जरूरत नहीं है। अप मतलब ऊपर चढ़ना और डाउन मतलब नीचे उतरना। तो ऊपर चढ़ना नीचे उतरना हम लोग भी चढ़ते हैं क्रॉलिंग करके, और इसके अलावा बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी चढ़ता है पेड़ पौधा पे, दीवार पे। तो उस तरह से आपको अप और डाउन का प्रयोग करना है। तो देखिए जैसे मैंने एक एक एग्जाम्पल लिखा और एक एक एग्जाम्पल के आधार पे आप समझिएगा, और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। जैसे कि देखिए, ही क्लिम्ड अप ए ट्री व्हेन ही सॉ द पुलिस। अब बड़ा अजीब बात है, ऐसा कोई करता है जी? पुलिस को देखा तो उसने क्या किया, पेड़ पर चढ़ गया। अब देखिए कि पुलिस वाला ही बड़ा खतरनाक होता है, उसको तो कुछ चाहिए तो 400 रुपया दे देता, बड़ा बकलेल था ये आदमी। एक आदमी है जो पुलिस को देखता है तो कहाँ चढ़ जाता है, पेड़ पे। हमारा यहाँ मतलब किस चीज से, सिर्फ अप से, क्लिम अप। अब यहाँ पे पेड़ पे चढ़ता है, क्लिम करता है, क्रॉल करता है, तो उस परिस्थिति में हम लोग क्या किए, अप का प्रयोग किए ऊपर चढ़ने के लिए। अब उसमें पुलिस भी बहुत जो है सो बदमाश था, उसने क्या किया, देख लिया। अब देख लिया तो क्या कहता, पुलिस आस्क्ड हिम टू क्लिम डाउन द ट्री। अब देख के कहता चलो उतरो उतरो। तो चढ़ना और उतरना, अप डाउन समझ में आ गया। अब इन इंटू समझ लीजिए, इन इंटू में क्या है, इन और इंटू में जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा का नहीं है। क्यों नहीं है? इन इंटू में बहुत ज़्यादा का अंतर इसलिए नहीं है कि दोनों का प्रयोग हम लोग मे के अर्थ में करते हैं। मे के अर्थ में तो करते हैं, लेकिन दोनों के प्रयोग में अंतर क्या है, अंतर सिर्फ इतना है कि इंटू जो होता है इसमें मोशन होता है, गति होती है, और इन जो होता है वो उसमें मोशन नहीं होता, अवस्थित होता है। अब मान लीजिए कि जैसे कि हम लोग रूम में हैं, तो रूम में है तो वहाँ रूम में अवस्थित है, और उसी में कहेंगे कि रवि नदी में कूदा, तो रवि जो नदी में कूदा। अब देखिए कूदने में क्या है, मोशन है। तो इस तरह से आप इसका एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। देखिए जैसे वी आर इन आवर रूम, हम लोग क्या है, अपने कमरे में है, कमरा क्या है, अवस्थित है, मोशन में नहीं है। अब इसमें क्या है कि रोहन जम्प्ड इनटू द रिवर। अब जम्प इनटू द रिवर यानी कि कूदा, कूदने में क्या है, गति है। तो इस तरह से आपने क्या देखा, तो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन जो है, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन का जो कुछ प्रयोग था उसको मैंने बताया। इसके अलावा भी आपको पढ़ना होगा, क्योंकि किस वर्ब के साथ कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, इन बातों को जानने के लिए आपको याद करना होगा। बिना याद किए कोई उपाय नहीं है। तो दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।